नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि आज रामनवमी है और इस रामनवमी के पावन पर्व पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आज कन्याओं के न सिर्फ पैर धुले हैं बल्कि चुनरी उड़ा करके उनकी आरती भी उतारी, बल्कि उन्होंने इन कन्याओं को अपने हाथ से ही भोजन भी परोसा है। आज करीब इससे पहले जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब जनता दरबार लगा रहे थे तो 200 के करीब लोगों की उन्होंने समस्याएं सुनी और अधिकारियों को निर्देशित किया कि गुंडे माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करें और अगर वो जेल से छूटकर बाहर आते हैं और लोगों को डराते धमकाते हैं तो उनकी बेल खत्म करने के लिए पैरवी करें। सबसे बड़ी बात है कि अपराधियों पर लगाम लगाने के साथ साथ आज राम नवमी के पावन पर्व पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अलग अंदाज दिखा। साथ ही जो तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है जहां पर एक छोटी सी बच्ची बुलडोजर लेकर के पहुंचती है जिसके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फोटो खिंचवाते हैं और उस बच्ची को बुलडोजर टॉय वापस करते हैं। यही नहीं, उस बच्ची के भी पैर पखारते हैं। इसके साथ ही वहां पर एक बटुक भी पहुंचा था, उसके भी पैर पखारे हैं, पैर धोए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तो कहीं ना कहीं आज रामनवमी के मौके पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक अलग अंदाज देखने को मिल रहा है वो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन उसके बाद एक खबर पर बात करते हैं जो इस वक्त ना सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पर जुड़ी हुई है बल्कि देश के लेवल पर एक बड़ी गंभीर समस्या बनती जा रही है। क्योंकि ये समस्या इसलिए बनती जा रही है क्योंकि सोशल मीडिया के इस जमाने में सोशल मीडिया ने एक ऐसा अलग कारनामा शुरू कर दिया है जो कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। आपको बता दें, सोशल मीडिया में फैली खबरें कहीं ना कहीं किस तरीके से ग्राउंड पर इंपैक्ट करती हैं उसका असर देखने को मिलता है कि कैसे पेट्रोल की कमी को लेकर के फैलाई गई खबरें अब धरातल पर दिखाई दे रही हैं और कहीं ना कहीं कुछ जगहों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जैसा लग रहा है कि पेट्रोल की कमी हो गई है। सरकार बार बार ये साफ कर रही है, दावा कर रही है कि पेट्रोल की कोई कमी नहीं है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी भी आकर के बता रहे हैं कि पेट्रोल की कोई कमी नहीं है, लोग अफवाहों पर ध्यान ना दें। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ जगहों के हालात ऐसे बन गए हैं कि लोग कंटेनर, गैलन, पीपा जो मिल रहा है वो लेकर के पहुंच जा रहे हैं। और बस्ती से तो एक ऐसी तस्वीर आई जहां पर एक युवक 500 लीटर की टंकी अपने सर पर लेकर पहुंच गया। अब जरा सोचिए कि क्या वो सच में उसको पेट्रोल की जरूरत है, डीजल की जरूरत है, या फिर इस मौके पर वो अपनी एक तस्वीर या अपने आप को वायरल कराना चाहता है। क्योंकि जितने भी जरूरतमंद लोग हैं वो अपनी गाड़ियों में तेल डलवा रहे हैं क्योंकि पहले से ही लोगों को पता है कि पेट्रोल में मतलब बोतल में पेट्रोल नहीं मिलता। लेकिन उसके बावजूद भी तमाम जगहों से ऐसी तस्वीरें आई जो साफ तौर पर सवाल खड़ी करती है कि आखिरकार सच्चाई क्या है। क्या सच में देश में पेट्रोल की कमी है, डीजल की कमी है, या फिर सोशल मीडिया का इंपैक्ट है जो इस तरीके से अफवाह को असलियत में बदलने का काम कर रहा है। और कई जगहों पर लंबी लंबी लाइनें हैं। हमने बहुत सारी जगहों पर हमने तस्दीक की, हमने देखने का प्रयास किया और पाया कि कुछ जगहों पर तो पेट्रोल पंप के लिए लाइन लगी थी लेकिन बाकी सब जगहों पर पेट्रोल आसानी से लोगों को मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कुछ लोग पैनिक बाइंग करते हुए ज्यादातर दिखाई दे रहे हैं और अपनी गाड़ियों को फुल कराते हुए नजर आ रहे हैं जिसकी वजह से पेट्रोल कहीं ना कहीं पेट्रोल टंकी पे खत्म हो रहा है। क्योंकि कंजम्पशन के हिसाब से वहां पर टैंकर आते हैं और अगर आप वहां के कंजम्पशन के हिसाब से पहुंचेंगे देखेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा हो रही हैं। इसीलिए आज हमारे तमाम साथी इस वक्त पेट्रोल पंप से ही आज का लाइव करेंगे और वहां की ग्राउंड रिपोर्ट बताएंगे हमारे तमाम सहयोगी कि आखिरकार पेट्रोल और डीजल को लेकर के जो खबरें उड़ रही हैं उसमें कितनी सच्चाई है। क्या सच में पेट्रोल और डीजल की कमी है या फिर महज इसको अफवाह के रूप में जिस तरीके से सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है जिसका असर साफ तौर पर दिखाई भी दे रहा है। राजधानी लखनऊ में भी हालात की बात करें तो यहां पर भी डीएम खुद सड़क पर उतर गए और ज्वाइंट सीपी बबलू कुमार के साथ उन्होंने जायजा लिया, निरीक्षण किया, कई पेट्रोल पंप पर पहुंचे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कई जगहों पर इस तरीके की स्थितियां जरूर थी लेकिन ज्यादातर पेट्रोल पंप अच्छी तरीके से संचालित हो रहे थे। इसको सोशल मीडिया का इंपैक्ट माना जा रहा है। तो चलते अपने सभी सहयोगियों के पास एक एक करके हमारे साथी जो हमारे साथ जुड़ रहेंगे और पेट्रोल पंप से आज वो तस्वीरें बताएंगे तमाम जनपदों से कि वहां पर पेट्रोल पंप की पे किस तरीके के हालात, क्या जनता को इजिली पेट्रोल और डीजल मिल पा रहा है या सच में जो खबरें आ रही हैं सोशल मीडिया पर वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए और लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। बीच में छू देना अगर हटने ना पाए ये करें। अपना म्यूट कर लीजिए आप वॉल्यूम। इंद्रवीर के पास चलते हैं। सबसे पहले इंद्रवीर रायबरेली से हमारे साथ जुड़े हुए नेता प्रतिपक्ष का जनपद है रायबरेली और वहां पर हम इनसे जानेंगे कि क्या है हालात रायबरेली में इंद्रवीर, क्योंकि इस वक्त आप भी पेट्रोल पंप पर खड़े हैं
वहां पर किस तरीके की स्थितियां हैं? पेट्रोल आसानी से, डीजल आसानी से लोगों को मिल पा रहा है या फिर पेट्रोल की किल्लत सच में है? देखिए, अगर बात करूं तो कल दोपहर के बाद से कल दोपहर तक आराम से स्मूथली से पेट्रोल पंप पे पेट्रोल मिल रहे थे और अभी भी रायबरेली में पेट्रोल पंप पे ज्यादातर पेट्रोल पंपों पे पेट्रोल स्मूथली मिल रहे हैं। और अगर बात करें प्रशासन की तो एडीएम, डीएम, पुलिस प्रशासन, ये जितने भी प्रशासन के अधिकारी हैं ये सब फील्ड पे उतरे। जैसे ही अफवाह फैली, इस अफवाह के फैलने के दरमियान एक टीम बनी और उस टीम ने क्या करके जमीनी निरीक्षण किया कि आखिर में ये अफवाह हकीकत है या वाकई में अफवाह है। तो पता ये चलता है कि अलग अलग जिलों में जो तस्वीरें आने लगी थी सोशल मीडिया पे, उसको लेकर के लोगों में अफवाह फैली और अफवाह इतनी ज्यादा फैल गई कि जो पेट्रोल पंप पे गाड़ियां आती थी और वो खाली होती थी, मतलब एक उनके जो अपने क्षमता के अनुसार एक दिन 2 दिन आराम से पेट्रोल पंप टंकी में भरा होता था, उसके बाद एक टैंकर एक्स्ट्रा खड़ा होता था, तो वो 1-2 दिन या 3 दिन चल जाता था। तो अफवाह फैलने के कारण कुछ पेट्रोल पंपों पर जब लिमिट से ज्यादा लोग, जैसे मुझे रिक्वायरमेंट है 2 लीटर की और मैं टंकी फुल करा रहा हूँ, तो उस सिचुएशन में कुछ पेट्रोल पंपों पे पेट्रोल जो अवेलेबल था वो खत्म हो गया, तो वहां पर स्टॉक हो गया खत्म। और उसके बावजूद जिन पेट्रोल पंपों पर एक्स्ट्रा टैंकर थे या जिन पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल आसानी से था, मेरी मौजूदगी रायबरेली के सिविल लाइन जियो पेट्रोल पंप पर है और यहाँ कल भी आसानी से पेट्रोल मिल रहा था और आज भी मिल रहा है। लेकिन जो अफवाह का दौर है वो अभी भी कहीं ना कहीं दिमाग में लोगों के घर कर गया है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि आसानी से लोगों को पेट्रोल अभी भी मिल रहा है। और प्रशासन की अगर बात करें अखंड, तो मैं दिखाना भी चाहूंगा कि पुलिस प्रशासन भी कहीं ना कहीं मुस्तैद है। और 1-2 होमगार्ड या कार की अगर बात करें, मैं कुछ लोगों से बात भी करने की कोशिश करूंगा कि क्या सिचुएशन है और लोगों को क्या मिल रहा है क्या नहीं। ये भाई साहब है कार से हमारे साथ, मैं जानना चाहूंगा क्या सिचुएशन है। और अभी आप अगर पेट्रोल लेने आए आसानी से मिल गया, ये जो अफवाह है ये क्या, कहाँ तक हकीकत है, कहाँ तक सही है? देखिए, पेट्रोल की कोई कमी नहीं है जी, और सबको दिया जा रहा है, जो जितना ले रहा है उतना दिया जा रहा है। ये गलत अफवाहें हैं, जी, विपक्ष की चाल है, जी, फर्जी सरकार को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। पेट्रोल की कोई भी किल्लत नहीं है, डीजल की कोई भी किल्लत नहीं है, आग भी पर्याप्त है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लोगों अफवाह फैला रहे हैं जिसकी वजह से भीड़ इकट्ठा हो रही है और बिना मतलब के लोग एक्स्ट्रा पेट्रोल डीजल ले रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री और देश के सूबे के जो है अगर बात करें मुख्यमंत्री, वो भी लोगों को कह रहे हैं कि अफवाहों पर ध्यान न दें। ऐसी कोई सिचुएशन है, हमारे पास पर्याप्त डीजल, पेट्रोल और जो गैस के है वो सब पर्याप्त है। उसको लेकर भी तमाम तरीके के लोग अफवाह फैला रहे हैं। तो क्या ये अफवाह अगर बात करें तो एक तरीके से अगर बात करूं विपक्ष के लोगों की तरफ से फैलाई जा रही है? बिल्कुल, ये पूर्णतः विपक्ष के लोगों की चाल है और ये चाल सक्सेस नहीं होगी। इसमें आप लोगों की भी जवाबदारी बहुत ज्यादा बन जाती है। जब टंकियों में डीजल पर्याप्त है, पेट्रोल पर्याप्त है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है, तो आप लोग भी इसका प्रयास करें और जनता को जागरूक होना चाहिए, किसी भ्रम में ना आए। ये सारी चीजें उपलब्ध है। थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने। देखिए अगर ये एक जिम्मेदार और जानकार ग्राहक थे और इन्होंने बताया कि पेट्रोल पंप आसानी से पेट्रोल पंपों पर मिल रहा है। और मैं एक बात फिर दिखाऊंगा, ये देखिए आपकी पेट्रोल पंप का टैंकर है और ये खाली किया जा रहा है, इसमें टंकी में भरा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अफवाहों के दौर पर लोग अभी भी टिके पड़े हैं और ये अफवाह चल रही है। और इसको लेकर के जो अफवाह लोग दिखा रहे हैं कि पेट्रोल नहीं मिल रहा, पैनिक हो रहे हैं, तो ये सिचुएशन नहीं है। आसानी से हर पेट्रोल पंप पर लगभग पेट्रोल मिल रहा है। और मैं एक बार यहाँ के जो वर्कर हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा कि क्या वाकई में हकीकत क्या हकीकत है, क्या पेट्रोल पंप पे क्या है यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है सर। यहाँ पे मांग रहे डीजल मांग रहे हैं, उतना दिया जा रहा है, लेकिन भ्रम के चलते यहाँ भीड़ ज्यादा है, जिसकी वजह से हमको थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हम पर्याप्त मात्रा में जितना हो रहा उतना प्रशासन हमारे मौजूद है, प्रशासन मौजूद है, जिसकी वजह से भीड़ भड़क का लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा और हम जितना कस्टमर मांग रहा है उतना पेट्रोल दे रहे हैं। देखिए ये लोग ये वर्कर हैं यहाँ के जो सप्लाई कर रहे हैं, जो दे रहे हैं, इनका सीधे तौर पर कहना है कि हमारे पास पेट्रोल अवेलेबल है और हम आसानी से लोगों को दे रहे हैं। लोग गाड़ियां उतर रहे उसके बाद भी लोग पैनिक है। और इस पैनिक की सिचुएशन के सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि कोऑपरेट करे जनता और ऐसे सिचुएशन में धैर्य बना के रखने की बहुत आवश्यकता है। ऐसी कहीं भी स्थिति नहीं है। देश के पेट्रोलियम मंत्री, जैसे भी आपने कहा
कि उन्होंने भी बताया आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल है और उसको लेकर के हम किसी तरीके की जनता के बीच में भ्रमक ना हो और जो पेट्रोल मालिक या पेट्रोल ऑनर है जिनके पास है वो आराम से दे रहे हैं। और अगर जहां ज्यादा भीड़ हो रही, देखिए प्रशासन ने पुलिस विभाग को क्यों एक्टिव किया है, क्योंकि हमने एक दो तस्वीर सोशल मीडिया पर ऐसी देखी जहां पर लोग भीड़ के चक्कर में भिड़े जा रहे हैं, मतलब एक दूसरे को जल्दी में है भैया हमको दीजिए, तो उस वजह से यहाँ पुलिस वाले का होना जरूरी है ताकि किसी पेट्रोल पंप ऑनर और किसी पेट्रोल पंप का नाम ना खराब हो कि वहां पर मारपीट हो रही है पेट्रोल के भराने के चक्कर में। अब वो अफवाह कुछ और जाएगी। यहाँ पे अभी सिचुएशन ये है कि ज्यादातर पेट्रोल पंपों पर रायबरेली में अखंड पेट्रोल है और आसानी से मिल रहे हैं, लेकिन पब्लिक के दिमाग में अभी भी जहम जो है वो ये है कि पेट्रोल खत्म होने वाला है देश में और अब पेट्रोल की किल्लत होगी तो लोग भरवा रहे। जैसे आपने कहा कि कई जिलों में ऐसी तस्वीरें आई कि पानी की टंकी लेकर ड्रम लेकर लोग पहुंच गए, तो इस सिचुएशन में यहाँ पर डीजल और पेट्रोल अभी बड़ी आसानी से मिल रहा है। अब बिल्कुल इंद्रवीर ने दिखाया है और लोगों से बात भी की है, वहां के नागरिकों से जो पेट्रोल भरवाने आए थे उनकी तरफ से भी कहा गया कि कोई पेट्रोल की कमी नहीं है। पेट्रोल पंप कर्मचारी से भी उन्होंने बात की, वो भी बता रहा है कि सबको पेट्रोल मिल रहा है। तो इंद्रवीर ने तो रायबरेली का अगर भीड़ होती तो ऐसा नहीं होता कि इस पेट्रोल पंप पर नहीं होती, क्योंकि लोगों को पता चल जाता है कि इस पेट्रोल पंप पर पेट्रोल मिल रहा है और वहां पर आसानी से लोग पहुंच जाते हैं। फिलहाल इंद्रवीर ने दिखाया है कि ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है और ग्राउंड रिपोर्ट जो इंद्रवीर बता रहे हैं उसके हिसाब से आसानी से लोगों को पेट्रोल मिल रहा है और बहुत बड़ी तादाद में कोई वहां पर भीड़ नहीं है, एक गाड़ी जा रही है दूसरी गाड़ी में इसलिए लोगों को पेट्रोल मिल जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंद्रवीर रायबरेली का हाल बताने के लिए। अब चलते हैं अवनीश के पास। कानपुर से सटा हुआ है, अरे लखनऊ से सटा हुआ है कानपुर अवनीश, और औद्योगिक नगरी भी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, अवनीश, कि आखिरकार इस तरीके से पेट्रोल की किल्लत को लेकर के जब पूरे देश में कई तस्वीरें सामने आती हैं और उत्तर प्रदेश से भी तस्वीरें सामने आती है, जिसमें लखनऊ की भी तस्वीरें बताई जाती है कि बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनें हैं। हमने भी देखा कि बहुत सारी जगहों पर भ्रामक तस्वीरें फैलाने का काम किया गया है। कुछ जगहों पर लाइनें थी पर ऐसा नहीं था कि पूरे लखनऊ में पेट्रोल पंप की किल्लत थी। हम भी जानना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आखिरकार कानपुर के क्या है हालात, क्योंकि औद्योगिक नगरी है, सबसे ज्यादा डिमांड हो सकता है वहां पर होगी, तो इस वक्त वहां पर पेट्रोल पंप पर किस तरीके के हालात हैं? देखिए, मैं इस वक्त कानपुर के कल्याणपुर जो है इलाका पता है, वहाँ पर एक एचपी का पेट्रोल पंप है जहाँ पर हूँ मैं। आप आसानी से देख सकते हैं कि लोग आसानी से जो है, कोई भीड़ नहीं है, आसानी से लोग आ रहे हैं और पेट्रोल पंप पे जो है डीजल और पेट्रोल साफ तौर पर जो है कहीं ना कहीं भरवा रहे हैं। आपको बता दें कि अखंड जिस तस्वीरों की बात आप कर रहे हैं कि लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, तो लंबी कतारों में आपको बता दें लगभग 30 से 40% लोग जमाखोर हैं जो अपने जो है इस जो मौके का जो है फायदा उठा करके जो है जमाखोरी करने का जो है कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं कि हम अधिक से अधिक मात्रा में इस तरीके की जो चीजें हैं उनको जो है उनका भंडारण कर लें और आने वाले समय में जो चीज 2 रुपए की उसको 5 रुपए में या 10 रुपए में बेचने का काम करें। तो बिल्कुल सबसे बड़ा जो है जो माहौल खराब करने का काम जो है जो लोग करते हैं वो कहीं ना कहीं जो है जमाखोर भी होते हैं। आम आदमी जरूर परेशान होता है, आम आदमी परेशान हो जाता है। जो एक व्हाट्सएप की जो फैक्ट्री कहीं ना कहीं जो चलती है जिसमें नए नए जो मैसेज जो है आकर के जो है लोगों को पैनिक करते हैं, तो लोग देखिए जो खबर जो पहुंचती है, पहले जो है खबर पहुंचने का जो साधन होता था वो रेडियो या टीवी होती थी और लोग जो है उसको जल्दी से जल्दी जो है नहीं उस चीज को पा पाते थे। लेकिन जो अब व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के जो भी जितने भी नए नए जो है आयाम आ गए हैं, कहीं ना कहीं जो है लोगों को अगर अच्छी चीजें कर दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं इससे बहुत सारे नुकसान साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं कि किस तरीके से लोग जो है व्हाट्सएप पर जो है मैसेज दे करके जो है इस तरीके की जो तस्वीरें बनाते हैं कि जिससे सरकार की छवि खराब हो और जिससे कहीं ना कहीं जो है प्रशासन जो लोकल प्रशासन है उसका भी जो है कहीं ना कहीं छवि खराब हो। क्योंकि सबसे बड़ा मेन जो है अगर कहा जाए तो सरकार से ज्यादा जो लोकल में काम करने वाला प्रशासन है उसको उस सिचुएशन को झेलना पड़ता है और उस सिचुएशन के दौरान पर जो है उनकी छवि के साथ साथ उनके ऊपर कई सारे आरोप भी लग जाते हैं। आपको बता दें कि कानपुर, क्योंकि आपने बताया कि औद्योगिक नगरी है, यहाँ पर जो है खपत ज्यादा है, जनसंख्या की अगर बात करें तो जनसंख्या भी ज्यादा है, यहाँ पर वाहनों की संख्या भी ज्यादा है। लेकिन जो तस्वीरें हैं कानपुर से इस तरीके की बिल्कुल भी नहीं है कि जहाँ पर लोग पैनिक हो रहे हो। पेट्रोल पंप पे आसानी से पेट्रोल मिल रहा है, किसी भी तरीके का कोई भी दिक्कत है यहाँ पर। तो अगर बात की जाए कि किसी भी तरीके का पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन का कोई भी व्यक्ति पेट्रोल पंप पर नहीं दिख रहा है कि लंबी लंबी कतारें हो, लंबी लंबी लाइनें हो। आसानी से जैसे मैंने भी पेट्रोल अगर डलवाया है अभी आज अपनी गाड़ी की जो है मैं तो आसानी से मैं गया और आसानी से जो है कहीं ना कहीं पेट्रोल मुझे मिल गया है।
एक सवाल और भी अवनीश, बहुत शॉर्ट में आपसे जानेंगे कि आखिरकार देखिए बहुत सारे लोग इस तरीके का पैनिक क्रिएट कर दे रहे हैं, कुछ पेट्रोल पंपों पर लाइन है क्योंकि आमतौर पर उस जगह वहां पर बड़ी सकड़ी जगह होती है, बहुत कम जगह होती है, मेन रोड से सटा हुआ इलाका होता है, तो उसके पीछे तो ट्रैफिक की भी गाड़ियां लग जाती है। उन तस्वीरों को ये बता करके कि बड़ी लंबी लाइन लगी है, हम ये जानना चाहेंगे कि कानपुर में भी इस तरीके के हालात है क्या? इस पेट्रोल पंप पर जहां आप खड़े हैं, इसके अलावा भी कई अन्य पेट्रोल पंप है जहां पर इस तरीके का कोई बोर्ड लग गया हो कि पेट्रोल नहीं मिल रहा है, क्या इस तरीके की खबरें हैं? नहीं, बिल्कुल अखंड देखिए, क्योंकि नायरा कंपनी ने जो है, जिस तरीके से आपने बताया था कि नायरा कंपनी ने जो है अपने पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो बढ़ाए हैं, और जिससे कहीं ना कहीं जिन जिन लोगों को ये पता चल रहा है कि नायरा कंपनी के जो है दाम बढ़े हैं, तो जिस क्षेत्र में नायरा कंपनी का पेट्रोल पंप है उस क्षेत्र के जो लोग हैं कहीं दूसरी जगह पर जो है जाकर के पेट्रोल अन्य जो है कंपनी के जो पेट्रोल पंप है उनसे भरा रहे हैं, तो थोड़ा सा जो है तस्वीरें जरूर है, लेकिन इस तरीके की कोई भी तस्वीर नहीं जहां पर लोग पैनिक होते दिख रहे हो, या ऐसी तस्वीर दिख रही हो जहां पर लोग परेशान होते हुए दिख रहे हो। फिलहाल जो है, क्योंकि जब भीड़ भाड़ का इलाका होता है, जैसा आपने बिल्कुल साफ किया है कि भीड़ भाड़ का जब इलाका होता है तो वहाँ पर जाम की भी स्थिति बन जाती है, और जिनको अगर अखंड माहौल खराब करने की बिल्कुल ठान ली होगी तो वो माहौल खराब करने के लिए कुछ भी एजेंडा चला सकते हैं। और बिल्कुल अवनीश ने बिल्कुल साफ कर दिया कि आखिरकार किस तरीके से स्थितियां एक दिन में अगर खराब करना चाहें तो खराब करने वाले खराब भी करते हैं, और कई बार हमने खुद राजधानी लखनऊ की तस्वीरें देखी हैं जो इस तरीके से सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही थी मानो बहुत लंबी कतार लगी हो। अगर आमतौर पर किसी पेट्रोल पंप पर या अगल बगल के निवासी पेट्रोल डलाने के लिए आएंगे तो उनको कतार में खड़ा होना ही पड़ेगा। अब अगर कोई पार्किंग की भी गाड़ी उस जगह पर खड़ी है तो उसको भी बता दे रहे बहुत लंबी लाइन है। फिलहाल अलग अलग तरीका है समझाने का, बताने का, इस तरीके से पैनिक क्रिएट किया जा रहा है सोशल मीडिया पर मानो सच में हालात बहुत बदते बदतर है। लेकिन अवनीश ने राजधानी से सटे हुए कानपुर का हाल बताया और बताया कि किस तरीके से बहुत ही आसानी से वहां पर पेट्रोल की उपलब्धता है, और उनके पीछे तो कहीं एक दो गाड़ियां भी शायद ही नजर आ रही है। चलते कुलदीप के पास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अवनीश इस तमाम जानकारी के लिए। कुलदीप के पास चलते हैं अमेठी। कुलदीप, वहां पर अमेठी में क्या है हालात? अनम्यूट कीजिए। जी अखंड जी आवाज आ रही है? बताइए। अखंड जी आवाज आ रही है? जी आ रही, बताइए बताइए। अखंड जी आवाज बताइए। कट रही है अखंड जी। आवाज आ रही है आपकी, बताइए। हाँ, मैं अमेठी के पेट्रोल टंकी पर मौजूद हूँ। अखंड जी आपकी आवाज कम आ रही है। आपके पास फिर से आएंगे, आप एक बार अपना फिर से नेटवर्क कनेक्ट करिएगा, तब तक ज्ञानेंद्र के पास चलते। ज्ञानेंद्र, आप प्रतापगढ़ में मौजूद हूँ, पेट्रोल टंकी पर मौजूद हूँ। तो बताइए, फिर आगे बताइए। आपकी आवाज कट रही है अखंड जी। आप बताइए, हम सुन पा रहे हैं आपको, आप बताइए कुलदीप। जी अखंड जी आपकी आवाज कट रही है बार बार। कुलदीप आप बताइए, आपकी आवाज आ रही है, आप बताइए ना वहां पे क्या है हालात। जी मैं बता देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आज पूरा भारत देश रामनवमी नेटवर्क कुछ इशू है, फिर से कुलदीप के पास चलेंगे, तब तक हम ज्ञानेंद्र के पास चलते। ज्ञानेंद्र, प्रतापगढ़ में किस तरीके के हालात है? क्योंकि हमने अभी रायबरेली से देखा, कानपुर से देखा, और हमने लखनऊ के भी हाल बताए थे। प्रतापगढ़ में ग्राउंड रियलिटी क्या है, किस तरीके के हालात, क्या सच में जो सोशल मीडिया पर इस वक्त चल रहा है उसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल अखंड, देखिए आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ में टोटल अगर पूरे जिले की बात करूं तो पूरे जिले में टोटल 248 पेट्रोल टंकियां हैं। लेकिन कल मेरी सप्लाई इंस्पेक्टर से बात हुई थी, तो सप्लाई इंस्पेक्टर ने साफ तौर पर ये बातें कह दी थी कि सप्लाई में कोई कमी नहीं है प्रतापगढ़ के पेट्रोल टंकियों में। लेकिन जो बाजार इतने जोरों से घर में उनकी माइक से इशू है। कुलदीप म्यूट कर लीजिए, आप भी नहीं क्लियर हो गई ना, कुलदीप म्यूट कर लीजिए आप। तो अब आ रही कुछ ना। ज्ञानेंद्र बताइए, कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल अखंड, देखिए आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ में कुल 248 पेट्रोल टंकियां हैं। पूरे जिले भर में 248 पेट्रोल टंकियां हैं। पेट्रोल टंकियों की बात करें तो यहाँ पे पेट्रोल की कमी नहीं है, लेकिन एक तरीके से जिस तरीके से अफवाहों का बाजार तेजी पकड़ा है, और जिस तरीके से लोग केवल गाड़ी मोटरसाइकिल ही नहीं साथ में साथ गैलन्स और बोतल भी लेकर के निकल चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में ये कहा
कोरोना जैसे हालात बन सकते हैं, उसी समय से लोगों में एक भय का खौफ पैदा हुआ। लेकिन एक चीज ये आपको बताते चले स्पष्ट तौर पे कि कल कुछ प्रतापगढ़ की पेट्रोल टंकियों पे जो है पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति नहीं हो पाई है। मैं एक ऐसी पेट्रोल टंकी की बात करता चलूं, मेरी पेट्रोल टंकी के मालिक से भी बात हुई, क्योंकि पता चला कि 1:30 बजे के बाद वहां पे पेट्रोल और डीजल की जो है सप्लाई नहीं हो पा रही है। और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि हमने 5 दिन से कानपुर के डिपो में लोड लगाने के लिए आवेदन किया, लेकिन हमें लोड नहीं मिल पा रहा है। और आपको बताते चले कि शहर की सबसे बड़ी टंकी कही जाती है जगवंती पेट्रोल टंकी, उसके बाद गफ्फार टंकी है जो कि शहर के बीचों बीच में है, लेकिन तेल की आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। लोगों में अभी भी पैनिक की स्थितियां हैं। कल देर रात तक लोग अपनी गाड़ियों में तेल डलाने के लिए निकलते रहे। मेरे साथ कुछ लोग हैं, मैं बात करूंगा। थोड़ा सा आप ऐसे ये बताइए कि क्या स्थितियां हैं कि जिस तरीके से लोगों में पैनिक की स्थिति बनी हुई है, लोग आपको तेल मिला कि नहीं मिला? बहुत सामान्य स्थिति है। जैसे परसों आज से 20 दिन पहले सामान्य स्थिति थी, वही सामान्य स्थिति है। अफवाहों पे बिल्कुल ध्यान मत दे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो प्लान है, उस प्लान के अंतर्गत निश्चित तौर पे कहीं कोई अव्यवस्था नहीं है। एलपीजी से लेकर डीजल से लेकर पेट्रोल तक सब कुछ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, हर पेट्रोल पंप पे मिल रहा है। थोड़ा सा समस्या क्या है, लोग स्टॉक करने के चक्कर में पड़ रहे हैं, और स्टॉक करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल स्थिति बरकरार रखे और नॉर्मल रहेगा। एक चीज ये भी देखने को मिला साफ तौर पे, पहले एलपीजी को लेकर के किस तरीके से लोगों की लाइनें लगी हुई थी, और उसके बाद अब पेट्रोल टंकी और डीजलों को लेकर मारी मारा एक तरीके से लगी हुई है। और तो एलपीजी में अभी भी मारी मारा है। पेट्रोल क्या आपने भी स्टॉक किया है? नहीं, मैं स्टॉक नहीं किया। मेरे पास एलपीजी का कनेक्शन है। मैंने एक दिन पहले ऑनलाइन उसको जो है मिस कॉल दिया, और दूसरे दिन सुबह हमारे घर पे एलपीजी कनेक्ट गैस आके उपभोक्ता को मिल गया। इससे ज्यादा और क्या व्यवस्था चाहिए? हम कहीं लाइन भी नहीं लगा। जो लोग जिनके पास कनेक्शन नहीं है, जो कालाबाजारी करने वाले लोग हैं, वो लोग मेरे हिसाब से लाइन लगा खड़े हैं। कहीं कोई अव्यवस्था नहीं। अगर आप ऑनलाइन कर दिए हैं तो आपके घर बैठे रहिए, आपके घर एलपीजी पहुंच जाएगा। बिल्कुल। देखिए अखंड, मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ से मात्र 20 से 30 मीटर पे एक पेट्रोल टंकी है, गफ्फार टंकी कही जाती है। साफ तौर पे उससे, क्योंकि वहां पे मैं अगर खड़ा होता तो जाम जैसी स्थितियां पैदा हो सकती थी, तो टंकी पे मैं नहीं खड़ा हो पाया। मैं माफी चाहूंगा अपने दर्शकों से कि मैं दिखा नहीं पाया कि टंकी की स्थितियां क्या है। भीड़ है, ये नहीं झुटला सकता कि भीड़ नहीं है। लोग स्टॉक कर रहे हैं, ये भी सच्चाई है, इसको नहीं झुटलाया जा सकता। रील जो निकल रही है वो भी सत्यता है, लेकिन पैनिक जिसे स्थितियां सप्लाई इंस्पेक्टर ने साफ तौर पे कह दिया है कि प्रतापगढ़ में ऐसी कोई भी नहीं है। ये देखा जा रहा है, मैंने कल सुना है कि प्रयागराज में इसमें कितनी सच्चाई है मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, क्योंकि मेरे पास कोई प्रमाणित जो है सरकारी कागज नहीं है। लेकिन ये सुना जा रहा है कि प्रयागराज में 200 रुपए ज्यादा बाइकों में और 1000 रुपए ज्यादा 4 व्हीलर में और 2000 से ज्यादा बड़े वाहनों में तेल मुहैया नहीं कराया जाएगा। यहाँ पर है कि देखिए अभी तक कोई जब दस्तावेज नहीं है और हमारे पास कोई कागज नहीं है, तो उन कागज पर बताई हुई बात भी अपने आप में गलत हो जाएगी, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्फॉर्मेशन सोर्स के नहीं होता, अगर कंफर्म है तभी वो कंफर्म खबर होती है। और जहां तक की बात है कि जैसा कि भी ज्ञानेंद्र ने बताया है कि हालात जो हैं थोड़े से अलग जरूर हैं, क्योंकि बहुत पैनिक बाइंग लोग कर रहे हैं। अब अगर आप ये सोचो कि जो लोग अपनी गाड़ियों में 100-200 रुपए का पेट्रोल डलाते थे, 500-1000 रुपए का डीजल डलाते थे, जो भी डलाते थे, अगर वो अपनी गाड़ियों में पूरी टंकी फुल कराएंगे तो कहीं ना कहीं टैंक तो खाली होना ही होना है। और अगर आप खुद भी सोचो कि अगर 200 रुपए का पेट्रोल डलवाया जाए और 1000 रुपए का पेट्रोल डलवाया जाए, तो समय में भी अंतर आएगा। पहले गाड़ियां निकल जाती थी, और आमतौर पर हमने भी कई जगहों पर देखा है कि गाड़ियों में तेल डलवाते वक्त समय लगता है एक गाड़ी के पीछे, क्योंकि इतना पेट्रोल पंप बड़ा नहीं होता कि उसमें एक साथ कई गाड़ियां खड़ी हो जाए। तो जब गाड़ियां आती हैं तो कभी ना कभी इस तरीके की स्थितियां बनती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो तमाम शहर हैं, तमाम जगह हैं जहां पर इस तरीके की स्थितियां बनी, तो लोग पैनिक बाइंग करते हुए निकल रहे हैं बाहर, और ज्ञानेंद्र स्टोर करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो स्टोरेज ना करिए आप, स्टोर करके कोई ऐसी चीज नहीं जो खत्म हो जाएगी। सरकार के पास 74 दिनों का स्टोरेज है, उनके पास ऑलरेडी पहले से बना हुआ है। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि अगर किसी पेट्रोल पंप पर एक दिन में 5 टैंकर आते थे, वो पूरे दिन में खपत होती थी उनकी, अगर वो 4 घंटे में 5 घंटे में खपत हो जाती है, तो टैंकर आने में समय लग सकता है, वहां पर फिर से रिफिलिंग कराने में समय लग सकता है, इसलिए परेशानी हो सकती है।
लेकिन अगर जनता इस बात को समझेगी कि ऐसे कोई हालात नहीं है, अगर सरकार को दिक्कत होती तो कहीं ना कहीं वो साफ तौर पर आके बताती। और आपको बता दें कि हर जगह पर इस तरीके से बातों को बताया जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना जैसी स्थिति है, जबकि वो वैश्विक लेवल पर बता रहे थे कि ये एक जो व्यवस्था है या इस तरीके की जो समस्या है, ये वैश्विक स्तर की समस्या है जो कोरोना की याद दिला रही है। फिलहाल दोनों के अलग अलग मायने हैं। जिसने उसको पकड़ा तो उसके हिसाब से उसको लगा कि कोरोना पेंडेमिक हो रहा है, लेकिन हालात उससे अलग हैं। अभी भी कई जगहों पर स्थितियां समान है। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और अगर कोई इस तरह की खबर आती है, कहीं पर अगर कोई पैनिक होता है तो जरूर हमारे दर्शकों को अपडेट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आदर्श के पास चलते हैं। आदर्श, कौन सी बड़ी खबर है? अखंड यादव, हम बता रहे हैं, हम लखनऊ से सटे हरदोई शहर में हैं और यहाँ पर जो पेट्रोल को लेकर हम बात करें तो यहाँ पर जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं उसको लेकर पेट्रोल टंकी पर काफी भीड़ इकट्ठा हो रही है, लेकिन यहाँ पर पेट्रोल की किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और यहाँ पर जो पेट्रोल जितनी भी टंकियां हैं, यहाँ के अधिकारी उस टंकियों पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। देखन और हम दूसरी खबर हम आना चाहेंगे, यहाँ पर जो आज सुबह से ही बूंदाबांदी हो रही है और यहाँ किसान को लेकर उनके चेहरों पर एक चिंता के निशान खड़े हो गए हैं। जो सरसों की फसल है एवं गेहूं की फसल है वो इसमें बर्बाद होने की कगार में पहुंचे और इधर मौसम विभाग जो है वो भी उस तरफ ध्यान दे रहा है। जी अखंड, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदर्श इस तमाम जानकारी के लिए। कुलदीप हमारे साथ फिर से कनेक्ट हो गए। कुलदीप, बताइए क्या है हालात अमेठी के? जी अखंड जी, मैं बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से मैं अमेठी के गौरीगंज से सुदूर 15 किलोमीटर के आसपास जो है पेट्रोल टंकी पड़ती है, वहां पर हम ग्राउंड जीरो के स्थान पर खड़े हैं और लोगों की भीड़ है। लेकिन मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कल अपने बयान में कहा है कि इस प्रकार की जो भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं वो बिल्कुल गलत है, और जनता से, पूरे प्रदेश से अपील की है कि इस प्रकार की जो है खबरों का संज्ञान न ले। पेट्रोल बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में है लोगों, लेकिन लोग अफरा तफरी के माहौल में लोग पेट्रोल टंकी पर जा रहे हैं और अधिक से अधिक पेट्रोल भराने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो कैंटर में भरा रहे हो चाहे डिब्बे में भराने की कोशिश, ऐसी कोशिश की जा रही है अमेठी से। इसी के साथ अखंड जी, मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं कि आज चैत्र नवरात्र की रामनवमी भी है और आज के दिन प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। ये भी मानता है कि प्रभु श्री राम त्रेता युग में भगवान श्री राम ने जन्म लिया था और आज ये क्षेत्र अयोध्या क्षेत्र में पड़ता है, इसलिए इस चीज को मैं बिल्कुल बता देना जरूरी समझता हूं। और दूसरी चीज, जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ सीएम उत्तर प्रदेश ने आम जनमानस से अपील की है कि लोग पेट्रोल और गैस के लेकर इतना अफरा तफरी न मचाएं। नहीं, वहां पर कुलदीप क्या है हालात? आप तो पेट्रोल टंकी पर खड़े हैं, क्या बहुत ज्यादा भीड़ है कि सामान्य तरीके से लोगों को आसानी से पेट्रोल मिल जा रहा है? क्या कोई पेट्रोल पंप बंद है? नहीं, मैं अखंड जी दिखा रहा हूँ, तस्वीर दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर किस प्रकार से लोग, फिलहाल बहुत ज्यादा संख्या नहीं है, न्यूनतम संख्या है पेट्रोल भराने वालों की, बहुत इस तरह की संख्या नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि लोगों में इस तरह की भ्रामक खबरें जो फैल गई हैं, पता नहीं ना जाने कहां से फैल गई हैं, जबकि प्रशासन इस पर पूरी तरह से निगरानी बनाए रखा है और निगरानी बना रहा है। जगह जगह निरीक्षण भी किए जा रहे हैं प्रशासन द्वारा, अमेठी डीएम संजय चौहान द्वारा भी निरीक्षण किया जा रहा है कि इस तरह की कोई जो है अफवाहों में न पड़े। पर्याप्त मात्रा में ईंधन उपलब्ध है पूरा की पूरा जो है, लेकिन लोगों में कहीं ना कहीं ये जो भ्रामक खबरें फैल गई है उससे लोग सशंकित होकर पेट्रोल पंप पर जो है ईंधन लेने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। अब बिल्कुल कुलदीप, देखिए अफवाह जब पैर पसारती है और उसका असर जब दिखाई देता है तो कहीं ना कहीं हालात बदल जाते हैं। जो लोग अपनी गाड़ियों में 100-200 का पेट्रोल भी डलाते थे वो भी कंटेनर लेकर के पेट्रोल पंप पर पहुंच जाते हैं, और उसकी वजह से जो पेट्रोल पंप जो क्षमता के अनुरूप गाड़ियों को पेट्रोल इजीली उपलब्ध करा पाता था, इस तरीके की स्थितियां पैदा होने की वजह से वही पेट्रोल पंप खाली हो जा रहे हैं। दूसरों की तो टंकी भर जा रही है, कुछ लोगों की भर जा रही है, लेकिन वो पेट्रोल पंप खाली हो जा रहे हैं और जब तक उनके पास दूसरा टैंकर नहीं आ जाता तब तक हालात असामान्य हो जाते हैं, अफरा तफरी का माहौल हो जाता है और अफवाह उस वक्त लगातार बढ़ जाती है, फिर पूरे जिले में फैल जाती है और हालात बिगड़ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप इस तमाम जानकारी का। अपडेट और नजर जरूर बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट आएगा हमारे दर्शकों को। मैं अखंड जी एक चीज और बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल इस जो है बातों का बिल्कुल ध्यान दिया है और उन्होंने अपने जो है उद्बोधन में कहा भी है कि कोई भी जो है अगर इस तरह की जो है बात आती है तो सरकार बिल्कुल जो है इस तरह की व्यवस्था करने में सक्षम है।
किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। लेकिन लोगों को जो है सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर बिल्कुल चलने की आवश्यकता है, भ्रम में ना पड़े और किसी प्रकार की अफवाह से बचें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अमित राजपाल हमारे साथ देवरिया से बने हुए हैं। अमित राज, देवरिया में क्या है हालात, क्योंकि हमने तमाम जगहों से अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाई हैं, वहां पर किस तरीके के हालात हैं, देवरिया में किस समय किस तरीके की स्थिति है? अनम्यूट कर लीजिए अमित राज। आवाज आ रही है? हेलो, बताइए। जी बिल्कुल, अखंड बता दें कि इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध को लेकर देश में पेट्रोलियम पदार्थ की कमी अफवाहों ने इस समय लोगों के बीच घबराहट बढ़ा दी है। हम बात कर रहे हैं कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो गृह जनपद है उसके सटे जिला ये देवरिया जनपद है, जहां अफवाहों का बाजार गर्म हो चुका है। यहाँ पे साफ असर देखने को मिल रहा है, जहाँ पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग रही हैं और पेट्रोल और डीजल की किल्लत की अफवाह लगातार फैलती जा रही है, जिससे इनकी संख्या अफवाहों के बीच बढ़ रही है। और वहीं हालात ऐसे हैं कि हर कोई अपनी गाड़ियों की टंकी फुल कराने में लगा है, इसकी लगातार होड़ लगी है। वहीं कोई नीला ड्रम लेकर पहुंच रहा है, कोई गैलन लेकर पहुंच रहा है। इससे अफवाह से ये घबराए हुए हैं कि कहीं इनको पेट्रोल की कमी न हो जाए, जो पेट्रोल और डीजल इनको पर्याप्त मात्रा में न मिल जाए। वहीं हालांकि प्रशासन की ओर से बार बार यह स्पष्ट किया जा रहा है कि जिले में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है और अफवाहों से लोग बचे, इस पे ध्यान न दें। इसके बावजूद भी घबराकर लोग पेट्रोल पंप की ओर दौड़ रहे हैं और पेट्रोल और डीजल गैलन में भी भरा रहे हैं और टंकी फुल करवाने की भी कोशिश कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि जो पेट्रोल और डीजल की सप्लाई है वो लगातार आ रही है। हालांकि बहुत कोई दिक्कत आया है तो वो दिक्कत है केवल सप्लाई की, जो थोड़ी बहुत बाधित हुई है। और आपको स्पष्ट कर दें कि डीजल और पेट्रोल जनपद में भरपूर मात्रा में उपलब्ध है, इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये बार बार प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है, इसके बावजूद भी कोई मानने को तैयार नहीं है। जी अखंड। बिल्कुल अमित राज, सबसे बड़ी बात है कि अगर आप मानेंगे ही नहीं तो स्थितियां तो विकराल और विकट होंगी ही होंगी, समस्या होंगी, लेकिन फिर भी लगातार, जैसा कि देवरिया से अमित राज ने बताया कि पर्याप्त मात्रा में वहां पर भी तेल उपलब्ध है, लेकिन अफवाहों का बाजार इस कदर गर्म है या इस तरीके से अफवाह फैल रही है कि लोग लगातार टंकी पर पहुंच करके अपने गाड़ियों को फिल कराना चाहते हैं। फिलहाल जो भी है हालात, प्रशासन पूरी तरीके से नजर बनाए हुए और साफ तौर पर देश के पेट्रोलियम मंत्री ने भी साफ तौर पर आकर के सफाई दी और कहा है कि पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है, आप लोग घबराए नहीं, परेशान ना हो। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग पैनिक बाइंग करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हालात सामान्य जैसे दिखाई दे रहे हैं। तमाम जगहों से हमने खबरें देखी हैं। लखनऊ की भी अगर बात करें तो लखनऊ में भी टंकियां खाली जरूर हो जा रही है, क्योंकि सब लोग अपनी गाड़ियों को फुल कराने लग रहे हैं। ऐसे में टैंकर पहुंच करके फिर से रिफिल कर रहे हैं कि लोगों को परेशानी ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद अमित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। नजर बनाए रखिएगा, अगर कोई अपडेट आता है तो हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा। चलते हैं एसपी सिंह के पास, सुल्तानपुर। एसपी सिंह, कौन सी बड़ी खबर है? एसपी सिंह सुन पा रहे हैं आप? नंबर नहीं लगा। चलिए हम एसपी के पास चलेंगे, तब तक हमारे साथ सरफराज, आपको आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? हाँ सरफराज बताइए, क्या आप पेट्रोल पंप पर आप भी खड़े हैं? क्या है हालात बहराइच में इस वक्त? जी आपको बता दें, पेट्रोल में अभी आराम से मिल रहा है, आप पीछे भी देख सकते हैं और पेट्रोल अच्छे तरीके से दिया जा रहा है, कोई किसी चीज़ की दिक्कत नहीं, भीड़ भी नहीं है। और जो पेट्रोल पंप के मालिक है उनसे कहना है कि पेट्रोल अभी भी अच्छी तरीके से मिल रहा है। बस ये है कि एटीएम जो यूज होता है, एटीएम और पेटीएम, जिस तरीके की लाइनों की खबरें आ रही है तमाम जगहों से हमने देखा है, लोग दिखा रहे हैं कि बहुत सारी जगहों पर बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइन है। लेकिन अगर हम तो आपके पीछे पेट्रोल पंप पे देख रहे हैं तो लाइन तो हमें लग रहा है नदारा दे गायब है, बहुत आसानी से लोग पेट्रोल डलवा के निकल जा रहे हैं। बहुत आसानी तरीके से मिल रहा है, तो बहराइच में ऐसी स्थिति नहीं है पेट्रोल को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद सरफराज, आपने जो जानकारी दी वो बहराइच का दिखाया है हाल पूरा कि किस तरीके से वहां पर आसानी से लोगों को पेट्रोल और डीजल मिल जा रहा है। और हम कतारें भी साफ तौर पर उनके पीछे देख सकते हैं, सरफराज के पीछे, कि बहुत लंबी कतारें नहीं है,
अमूमन आम लोग पहुंचते हैं और अपनी गाड़ी में फ्यूल भरा करके निकल जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सरफराज तमाम जानकारी के लिए। साफ तौर पर ये तस्वीरें बयां कर रही हैं, देख भी लीजिए, तमाम दर्शक भी देखें कि लोग बता जरूर रहे हैं हर जगह से, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सरफराज तमाम जानकारी के लिए आपका। और ब्रजेश पांडे हमारे साथ बने हुए सिद्धार्थनगर से। ब्रजेश, पेट्रोल पंप की किल्लत को लेकर के हम लोग तमाम जगहों की ग्राउंड रियलिटी चेक कर रहे हैं और तमाम जगहों से हमने खबरें भी दिखाई, विजुअल्स भी दिखाए, तमाम चीजें हैं। सिद्धार्थनगर के क्या है हालात? चैनल पे मैं तेल नहीं दे रहा हूँ। ये सिद्धार्थनगर जिले का एक जो है इंडियन पेट्रोल टंकी जो पचौथ है। ब्रजेश एक मिनट। हाँ ब्रजेश, कंटिन्यू कीजिए आप। जी, अखंड देखिए, जिस तरीके का जो विजुअल तैयार किया गया और लोगों से वहां बयान किया गया, आप तस्वीरें देख सकते हैं कि लोग सुबह से ही लाइनों में खड़े हुए हैं। और ये नहीं कि मैंने जो है हर जगह तेल नहीं है, तेल है, लेकिन लोग जो है एकत्रित हो जाते हैं और जो है अपनी अपनी टंकी फुल कराने में लग जाते हैं। जिसको लेकर के अगर देखा जाए तो जहाँ सबसे अधिक जो ऑयल आता है, इंडियन ऑयल पे आता है, अधिकतर जो है जो अन्य वाले उस पर जो है पेट्रोल कम आती है। लेकिन कहीं कहीं तो भी देखा गया कि लोग सुबह से ही लाइनों में खड़े हुए हैं। खंड अभी देखिए बयान भी किया गया वहां मौके पर पेट्रोल टंकी के बाद भी पेट्रोल नहीं मिल रहा है। कहीं कहीं क्या होता है कि जो है सुबह 2 घंटा वितरण किए, इसके बाद बंद कर देते हैं। कहीं कहीं ऐसे भी तस्वीरें सामने आई हैं अखंड। जी, वो तो देखिए अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जगहों की हैं, लेकिन हमने यही ग्राउंड रियलिटी चेक करने के लिए तमाम अपने सहयोगियों को आज तमाम जगहों से यही रिपोर्ट मंगाई कि आखिरकार रियलिटी क्या है, क्या अफवाह ही अफवाह है या फिर सच में लोगों के द्वारा जो अफवाह को भी सच बताने का काम किया जा रहा है और कहीं ना कहीं उसको सच सिद्ध करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या सच में अभी भी कतारें हैं सिद्धार्थनगर में? क्या पेट्रोल पंप खाली हो गए हैं? पेट्रोल पंप पे कई जगह लोगों को भीड़ दिखाई दे रही है? क्योंकि आम जितने भी हमने पे हमारे साथ साथी जुड़े, चाहे वो कानपुर से अवनीश जुड़े हों, रायबरेली से इंद्रवीर जुड़े हों, प्रतापगढ़ से ज्ञानेंद्र जुड़े हों, बहराइच से सरफराज जुड़े हों, आदर्श हरदोई से जुड़े हों या अमित राजपाल देवरिया से जुड़े हों, तमाम हमारे सहयोगियों ने तस्वीरें दिखाई हैं जो हकीकत में और अफवाह में दोनों में अंतर बता रही है कि हकीकत क्या है। ग्राउंड रियलिटी पे तो चीजें कुछ और है, आसानी से लोगों को पेट्रोल डीजल मुहैया हो जाता है। देखिए जिस तरीके से आज मेरे द्वारा आपको 2 विजुअल दिया गया है, ये 2 पेट्रोल टंकी का विजुअल है और इसके साथ साथ लोगों से बयान भी करवा करके जो है डाला गया है। उसमें आप एक बार दिखा सकते हैं कि जिस तरीके से लोगों के द्वारा बताया गया कि सुबह से ही हम लोग लाइनों में खड़े हैं, लेकिन अभी तक पेट्रोल नहीं मिल पाया है। फिर भी पेट्रोल मिलेगा, लोगों की लंबी लंबी कतारें आज भी लगती हैं और कहीं कहीं तो ये कई ऐसे पेट्रोल टंकी हैं जहां वहां जो है तेल ही नहीं है। एक तरफ जिला अधिकारी सिद्धार्थनगर के द्वारा लगातार इसके पीछे वजह क्या है? वजह तो ये भी लोग बता रहे हैं कि जिस पेट्रोल टंकी की क्षमता पहले 1 या 2 टैंकर की थी, अचानक से पूरे दिन में खत्म नहीं होती थी। आज की डेट में क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में पेट्रोल पंप खुल चुके हैं, बहुत बड़ी तादाद में पेट्रोल पंप अब खुले हैं, पहले की अपेक्षा अगर बात की जाए और आज की अपेक्षा अगर देखेंगे तो ऐसा भी हो सकता है तमाम जगहों से इस तरह की खबरें आ रही है कि चेन सप्लाई, क्योंकि अगर आपने डिमांड अगर 1 या 2 टैंकर की थी और आपका टैंकर वो 4 घंटे में खाली हो गया तो उस टैंकर को आने में तो वक्त लगेगा ना। ये पेट्रोल पंप के संचालक क्या कह रहे हैं? क्या वो कह रहे हैं कि चेन बाधित हो गई है, तेल उनको मिल नहीं पा रहा है इसलिए बंद है, कि या फिर उनकी डिमांड में अचानक से बहुत ज्यादा वहां के संचालक। देखिए अखंड हम आपको बताते हैं जिस तरीके से जो पेट्रोल वितरण होता है, पहले की क्या होता था, हर जगह आपको तो लोगों को दिक्कत नहीं होती थी। एक उसको जो है सोशल मीडिया का अफवाह माने या जिस तरीके से और अमेरिका का जो युद्ध का मामला सामने आया, लोगों के अंदर धीरे धीरे भी जो है आ रहा है कि हो सकता है जो है काफी परेशान भी हैं। अब कहीं ना कहीं उसमें एक अफवाह भी हो सकता है, लेकिन अगर दूसरी हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर अफवाह होता तो सभी पेट्रोल टंकियों पर जो है पेट्रोल होना जो है सुनिश्चित होना चाहिए था। ये सबसे बड़ी बात है। वैसे अधिक मात्रा में लोग ये उसी तरीके से है कि अगर एक घर में 5 लोग रहते हो और उसके घर में 5 लोगों के लिए राशन उपलब्ध हो और अचानक से उनके घर में 50 लोग आ जाएंगे और 50 लोगों के बाद क्या उस घर के लोगों को भी राशन उपलब्ध हो पाएगा? अगर 50 लोग जिसके घर में 5 लोगों का राशन होगा और टंकियों के हालात ऐसे हैं
कि लोग अपनी गाड़ियों में जो 100-200 का भी पेट्रोल डीजल डलवाते थे वो भी पूरी पूरी टंकी फुल करा रहे हैं। तो क्या आपको लगता नहीं कि जब खपत बढ़ जाएगी तो क्या चीजें खाली नहीं होंगी? अगर आमतौर पर एक आम आदमी अपनी गाड़ी में 500 रुपए का पेट्रोल डलवाता था, अब वही आदमी अपनी गाड़ी में पूरी टंकी फुल करा रहा है, तो क्या उस टंकी पे, उस फ्यूल टैंक पर जो उसका एक कंजप्शन था या यूं कहें उसकी क्षमता थी, क्या उससे अधिक वो खाली नहीं होगा? तमाम जगहों से इस तरीके की तस्वीरें आ रही है और तमाम लोगों देखा, क्योंकि हमने बस्ती से भी दिखाया किस तरीके से अपने सर पर एक युवक टंकी जो 500 लीटर की टंकी होता है उसको लेके चला जाता है। अभी कहां तक जायज है कि अभी तक इस तरीके की चीजें नहीं आ रही थी, लोग लेकिन 500 लीटर की टंकी लेके पहुंच जा रहे हैं, कुकर लेके पहुंच जा रहे हैं, गैलन लेके पहुंच जा रहे हैं, पीपा लेके पहुंच जा रहे हैं। क्या करेंगे उसका? उस तेल को पिएंगे क्या? सवाल ये भी कई लोग उठा रहे हैं और इस तमाम जगहों पर इस तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार अफवाह है तो आप अपनी गाड़ी में तेल डलाओगे ना, ऐसा थोड़ी ना कि आप कंटेनर में डलवा करके लेके जाओगे। अगर कंटेनर में डलवा रहे तो उसके पीछे वजह क्या है? पेट्रोल खत्म हो गया तो बोतल में पेट्रोल ले सकते हैं ना, कि कंटेनर में लेके जाएंगे 500 लीटर के भरवाने के लिए। देखिए खंड, अगर कहीं देखा जाए कहीं ना कहीं तो लोगों के अंदर एक डर है या अफवाह के कारण लोग डरे हुए हैं। अरे बिल्कुल ब्रजेश, आप यही अफवाह बड़ी समस्या हो गई तो हो सकता है फिर ऐसे समस्या हो जाए। और देखिए रही सबसे बड़ी बात तो ये जो पेट्रोल है, पेट्रोल सबके लिए जो है एक साधन हो गया। लोग बिना जो है गाड़ी से कहीं बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो सबके लिए मजबूरी है। इसलिए लोग जो अधिक मात्रा में जो है पेट्रोल की खपत हो रही है, अधिक मात्रा में लोग पेट्रोल को जो है जमा कर रहे हैं अपने पास। लेकिन दूसरी बात अगर देखा जाए, जी यही तो सबसे बड़ी गलत है ब्रजेश, कि अगर सरकार की तरफ से हमें और आपसे बेहतर या लोगों से बेहतर उन तमाम लोगों को जो वहां पर ग्राउंड पर उस चीज को लेकर एक काम कर रहे हैं, और क्या आपको नहीं लगता कि इस तरीके की स्थिति को अगर क्रिएट किया जाएगा, इस तरीके की स्थिति बनाई जाएगी तो हालात दूसरी तरीके के हो जाएंगे। जो जरूरतमंद होंगे वो लंबी कतारों में खड़े रहेंगे, उनका तो नंबर ही नहीं आएगा। और लेकिन जो जरूरतमंद है उनको तो कम से कम मिलना चाहिए। और अगर जब सरकार साफ तौर पर कह रही है कि पेट्रोल की कोई कमी नहीं है, आप लोग बेवजह परेशान हो रहे हैं, तो कम से कम ये भी तो लोगों को मानना चाहिए कि हाँ, पेट्रोल अगर नहीं होता, लोगों को लगता कि हाँ 1-2 दिन पेट्रोल टंकी बंद हो गई, पेट्रोल है ही नहीं, तब तो समझ में आता। लेकिन सरकार की तरफ से ना कोई बयान आया, ना पेट्रोल पंप संचालक ये कह रहे हैं कि पेट्रोल की कमी है, पेट्रोल है पर्याप्त मात्रा में। तो लोग ना जाने क्यों इस तरीके से भ्रामक खबरों, अफवाहों पर इस तरीके का ध्यान दे रहे हैं कि लगातार एक के बाद एक कई जगहों पर इस तरीके की स्थितियां बन जा रही हैं कि लंबी लंबी लाइनें और कतारें देखने को मिल रही है। फिलहाल ब्रजेश नजर बनाए रखिएगा, कोई अपडेट आता है तो हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा, क्योंकि लंबी कतारें पेट्रोल के लिए देश में देखने को मिल रही हैं, जो कहीं ना कहीं उन तमाम अफवाहों को बल देती हुई दिखाई दे रही है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रही हैं। जबकि साफ तौर पर पेट्रोलियम मंत्री कह रहे हैं, प्रशासन कह रहे हैं कि उपलब्ध है पेट्रोल, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। जी अखंड, लेकिन जिस तरीके से भी जो है कल जिला अधिकारी के द्वारा नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है कि जो बाइक वाले हैं उनको 2 लीटर या 3 लीटर, और जो 4 पहिया वाले हैं उनको यानी लगभग 10 लीटर इसी तरीके का जो है उनको जो है तेल का वितरण होना चाहिए था, यानी गैलन में और ड्रम में किसी को तेल। ये तो ब्रजेश सबको पता है कि पहले से ही गाइडलाइन से अगर इसी तरीके का अगर आदेश लागू रहा, सारे लोगों को पता है, पहले से ही इस बारे में जानकारी है कि अगर केवल जो किसान से संबंधित हो, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो भी वाहन होंगे उनको ही केवल और केवल किसी गैलन में कोई चीज मिलेगी। ये पहले से प्रतिबंधित है कि पेट्रोल किसी को भी बोतल तक तो मिलता नहीं है, 500 ग्राम या 500 ml तक तो मिलता नहीं किसी को। ये तो सच्चाई है। अगर 500 ml जिनको पेट्रोल और डीजल नहीं मिलता था बोतल में, अगर आज वो गैलन और कंटेनर एक 500 लीटर की और नीले ड्रम लेकर के भरवाने पहुंच जाएंगे, तो क्या ये तार्किक है? क्या उनको देना चाहिए? अगर कोई व्यवस्था पहले से चली आ रही है तो अचानक से इस तरीके की चीजें कहां से आ गई कि हमको उसमें ही तेल चाहिए, हमको उसको भर के दे दो। ऐसे जमाखोरी, तो इसे जमाईखोरी ना कहेंगे कि अगर हालात खराब होते तो जमाखोरी करना अलग चीज है। आप तो स्थितियां बिगाड़ने में लगे हैं। जिन लोगों के कंधों पर जिम्मेदारी है कि वो पैनिक क्रिएट ना करे, वो तो पैनिक खुद ही क्रिएट करवा रहे हैं। अफवाह तो बात की बात है। जी बिल्कुल अखंड। अब अगर इसी पे अगर जो है रोक लग गया कि जहां गैलन में और ड्रम में जिस तरीके का पेट्रोल जो है पहले वितरण किया जा रहा था, अगर इस पे रोक लग जाएगा तो हो सकता है कि धीरे धीरे जो हो जाएगी। लेकिन अगर एक तरफ अगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सवालिया जो निशान ये भी उठता है कि आखिर में सभी जितने भी पेट्रोल टंकी हैं सभी पर जो है पेट्रोल होना चाहिए था, लेकिन देखा गया कहीं कहीं 2-2, 3-3 दिन से पेट्रोल टंकी जो है बिल्कुल सूने पड़े हुए हैं, वहां कोई पेट्रोल नहीं है। अखंड हो सकता हो क्योंकि ब्रजेश अगर बता रहे हैं ऐसा कि 2-2, 3-3 पेट्रोल टंकियां हैं, तो एक काम ये भी करिएगा, ये भी खबर हमें दिखाना पड़ेगा कि कौन से वो 2-3 पेट्रोल टंकी हैं जहां पर
3 दिनों से पेट्रोल और डीजल नहीं आया है, और उसके पीछे वे भी वजह जानिएगा कि आखिरकार ये क्यों 3 दिन से पेट्रोल टंकियां बंद है, ये भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका अखंड विशेष तमाम जानकारी के लिए। जी अखंड, कल जो है इस बारे में उनसे पूछा गया था, पेट्रोल टंकी पे हम लोग गए थे कल, वहाँ हम लोगों ने उनसे पूछा तो लोग बता रहे भैया जो लोड होता है हम लोगों का जो है कंफर्म नहीं हो पाता है, हम लोग यहाँ से तो करते हैं लेकिन वहाँ से रिजेक्ट हो जा रहा है, फिर भी जो है वो लोग बता रहे थे कि 1 आध दिन में जो है पेट्रोल आ जाएगा। अब जो भी होगा, जी, अगर आप इसको उनसे इस पर बाइट भी कीजिएगा, और अगर जो 2-3 दिन से पेट्रोल पंप बंद पड़े हैं, ये बड़ी खबर है, अगर ये बड़ी बात है कि कोई पेट्रोल पंप भी अगर 2-3 दिन से बंद पड़ा है तो अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन कई बार क्या होता है, शरारत भी होती है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आज के इस दौर में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इस दौर में, अगर कोई पेट्रोल पंप 2-2, 3-3 दिन तक बंद पड़े रहेंगे तो सवाल नहीं खड़े होंगे, दिखाई नहीं देंगे। फिलहाल जो भी होगा आप अपडेट हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा। ब्रिजेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एसपी सिंह हमारे साथ बने हुए सुल्तानपुर से। एसपी सिंह, पेट्रोल पंप को आप लेकर के सुन रहे थे ब्रिजेश को, सुल्तानपुर में क्या है हालात? सुल्तानपुर के हालात बहरहाल ठीक हैं, लेकिन कुछ पेट्रोल पंपों पे वही मेन रीजन है कि गाड़ी ना आने को, लोड ना आने की वजह से ऐसी दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन जहां आज इस समय मौके पर हम पेट्रोल पंप पे खड़े हुए हैं, यहाँ पे नॉर्मल है, लेकिन कुछ चीजें जो पेट्रोल पंप पे आने पर ऐसी समस्याएं, जो मैनेजर होते हैं, सेल्स मैनेजर होते हैं, उनसे लोग नोक झोंक करते रहते हैं। जैसे इनको कहना है कि भैया हम इतने का ही पेट्रोल दे पाएंगे, ऑनलाइन व्यवस्था भी नहीं है, हमारा कैश नहीं निकल पा रहा है, बैंक बंद है, लेकिन लोग एक झड़प करते रहते हैं कि नहीं हमको तेल मिलना है, ऑनलाइन व्यवस्था क्यों की गई है। तो मेन रीजन ये देखने को मिला है कि लोग पेट्रोल तो डला ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ पेट्रोल पंप के जो संचालक हैं और जो सेलमैन हैं, उनको लगातार नोक झोंक करते रहते हैं, लड़ाई के उससे कि आमादा रहते हैं कि अगर ऐसा कुछ करें तो मारपीट तक के लिए ये स्थिति सुल्तानपुर में बनी हुई है कि एक होड़ सी हो गई है, एक अफवाह सी फैल गई है कि लोग जो है पेट्रोल पंप के लिए एक समझिए कि स्टॉक समझ रहे हैं कि गाड़ी में स्टॉक कर रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर इसी वजह से पुलिस बल तैनात कर दिए गए, 1-2 कांस्टेबल को वहां पर तैनात किया गया कि इस तरीके की नोकझोंक को ना हो, इस तरीके की नोकझोंक ना हो जिससे लोगों को परेशानियां हो, ना सिर्फ पेट्रोल पंप कर्मचारियों को परेशानी हो, बल्कि जो ग्राहक वहां पर पेट्रोल डलाने के लिए पहुंच रहे हैं उनके साथ भी इस तरीके की स्थिति ना बने। फिलहाल आपने भी खबर बताई सुल्तानपुर से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और अपडेट देते रहिएगा, नजर बनाए रखिएगा। अगर किसी तरीके की कोई कमी आती है, किसी तरीके को पैनिक होता है तो जरूर हमारे दर्शकों को बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ हरविंद्र दिवा, बताइए। एक खबर सूचना ये है कि कई किसान के लकीरों पर, कई किसानों को अभी हमको मिले जो पेट्रोल भी डला रहे थे। ये जो मौसम अचानक फिर करवट लिया, अभी पिछले 2-4 दिन पहले मौसम करवट लिया था, आज का जो मौसम हल्का बूंदी बांदा सुल्तानपुर में हुई, और ये मौसम अचानक करवट ले लिया है। जैसे आपकी सरसों की फसल है, आलू की फसल है, ये मटर की करीब करीब तो मटर की फसल पक चुकी है, लेकिन काफी चिंताओं के लकीर किसानों के चेहरे पर नजर आई सुल्तानपुर जनपद में। पड़ोसी जनपद का ही है अमेठी, अयोध्या, हर जगह मौसम ऐसा बना हुआ है। और अभी थोड़ी देर के लिए धूप भी निकली थी, लेकिन धूप को नाम मात्र के लिए है, लेकिन मौसम आज जो एक करवट बदला हुआ है, इससे किसानों के लकीरों पे टेंशन है कि हमारी जो 6 महीने की पूंजी है वो डूबती नजर आ रही है। कहीं अगर बरसात हो गई तो हमारी सरसों की फसल और आलू की फसल और मटर की फसल बर्बाद होगी। हाँ बिल्कुल, ऐसे सिंह, तमाम जगहों से इस तरीके की खबर, क्योंकि लखनऊ में भी इसी तरीके से मौसम ने करवट ले ली है और मौसम का हाल कुछ अलग ही है, और बादल छाए हुए हैं, हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, लेकिन तमाम जगहों से ऐसी खबरें आ रही है। किसान जरूर परेशान है इस बेमौसम बारिश की वजह से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए एसपी सिंह। अरविंद दिवाकर हमारे साथ रामपुर से बने हुए हैं। अरविंद, रामपुर में किस तरीके की स्थितियां हैं पेट्रोल और डीजल को लेकर के, किस तरीके के हालात है? ग्राउंड रिपोर्ट और हकीकत और अफवाह क्या कहें, रियलिटी है या फिर अफवाह है, या फिर सच में लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं, या फिर महज ये एक प्रोपोगेंडा, एक तरीके का फैलाया हुआ भ्रम है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, रामपुर में सुबह से ही मैं ग्राउंड लेवल पर जाकर बात कर रहा हूं। तो यहाँ रामपुर में अगर डीजल पेट्रोल की अगर बात की जाए तो किसी तरीके की यहाँ कोई दिक्कत, कोई किल्लत नहीं है। और वहीं अगर हम उसके रेट की बात करें तो रेट जो पहले थे आज भी वही है, और किसी तरीके की कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। अगर देखा जाए प्रशासन के भी कहना है और ग्राउंड पर हमने जाकर देखा है तो ये एक अफवाह ही
फैलाई जा रही है। किसी तरीके की रामपुर में डीजल पेट्रोल को लेकर के कोई दिक्कत नहीं है। अरविंद, क्योंकि हमने भी और आपने भी देखा होगा तमाम जगहों पर इस तरीके की तस्वीरें हैं कि बहुत लंबी लंबी लाइनें हैं, लोग परेशान हैं, उनको डीजल मिल ही नहीं रहा, पेट्रोल मिल ही नहीं रहा, और रामपुर में आप बता रहे हैं कि इस तरीके की स्थितियां नहीं है। तो आखिरकार जो ग्राउंड रियलिटी है, हकीकत है, उसमें इस तरीके का और अफवाह में बहुत बड़ा अंतर होता है। इसकी वजह से आम जनता परेशान हो रही है, पूरा प्रदेश नहीं पूरा देश इस वक्त परेशान है इस खबर को लेकर के। तो आमतौर पर जिस तरीके की लाइनें देखी गई कई जगहों पर, जब ये खबर फैली कि तेल खत्म होने वाला है, लंबी लंबी लाइनें लग गई, तो क्या रामपुर में इस वक्त जितने भी पेट्रोल पंप हैं वो पूर्ण रूप से संचालित हैं, अच्छी तरीके से संचालित हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो रही, सबको आसानी से पेट्रोल डीजल मिल जा रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, रामपुर में इस तरीके की कोई भी दिक्कत कहीं देखने को नहीं मिल रही है। माना जा रहा है कि ये एक अफवाह ही है। यहाँ कुछ समय पहले ये अफवाह रामपुर में भी देखने को मिली थी, जिसमें मैंने अपडेट भी किया था। वो सिर्फ एक अफवाह थी, लेकिन उसको लेकर लोगों में जागरूकता हुई, लोग एक दूसरे से संपर्क में आए, तो जब उसमें पता चला कि ये एक अफवाह है, तो लोग अपने घर पे आराम से रहे और डीजल पेट्रोल सही समय पर वो उन्हें अभी भी मिल रहा है, पहले भी मिल रहा था, उन्हीं रेटों में मिल रहा है। तो रामपुर में तो जो हालात हैं वो अभी ठीक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अरविंद दिवाकर इस तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि अरविंद ने भी बताया कि रामपुर में भी हालात है ठीक। अगर हम सभी जगहों से, कुछ जिलों में हमने तमाम हमारे साथी जुड़े हमसे और उन लोगों ने बताया कि किस तरीके के हालात हैं, और सारी जगहों को अगर मिलाया जाए तो अमूमन 80% जगहों पर हालात सामान्य हैं। कुछ जगहों पर, जैसे कि ब्रजेश ने बताया, सिद्धार्थनगर में हालात थोड़े से बदले हुए हैं, वहां पर दिक्कतें हैं लोगों को, लेकिन अगर ज्यादातर जगहों की बात की जाए तो हालात सामान्य हैं और ऐसी कोई भी दिक्कत की खबरें सामने नहीं आ रही है। फिर भी तमाम जगहों से इस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं कि पेट्रोल की किल्लत है, डीजल की किल्लत है, और लेकिन ग्राउंड रियलिटी पर आप जाते हैं, क्योंकि दिन का समय है, सब लोग जानते हैं, निकलते हैं अपनी गाड़ी में तेल भराने के लिए पहुंचते हैं। अगर इस तरीके की सच में कोई दिक्कत होती तो कहीं ना कहीं लंबी लंबी कतारें हर पेट्रोल पंप पर दिखाई देती। ऐसा नहीं है कि ये ग्राउंड रिपोर्टिंग हो रही है उन जगहों से जहां पर लंबी कतारें नहीं है। फिर भी लोगों को सतर्क रहना चाहिए और ऐसी किसी भी अफवाह पर विश्वास नहीं करना चाहिए जो केवल और केवल उनको परेशान करे, क्योंकि तेल और डीजल को लेकर के किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है और ये कमी साफ तौर पर देखने को भी नहीं मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अरविंद इस तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं लगातार इस तरीके का, बताइए कुछ सर, अभी जिस तरीके से मैंने जिला अधिकारी महोदय जी से, अजय कुमार द्विवेदी से बात की थी, उनका भी ये कहना है कि ये एक अफवाह है, किसी तरीके की यहाँ कोई दिक्कत नहीं है और ना ही दिक्कत हम होने देंगे। और मैं अपने दर्शकों से यही अपील करूंगा कि ये जो अफवाहें हैं इन पर ज्यादा ध्यान न दें, किसी तरीके का भ्रम ना फैलाएं, जो न्यूनतम है उसी पे रहें। हाँ बिल्कुल अरविंद, देखिए तमाम जगहों से, क्योंकि आपने बताया कि वहां के भी जिला अधिकारी से बात हुई और उन्होंने बताया भ्रम ना फैलाएं, भ्रम में ना रहें। लखनऊ में भी हमने देखा किस तरीके से यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं, ज्वाइंट सीपी हैं, वो सड़कों पर हैं, हालात का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं कि कोई परेशानी ना हो। लेकिन तभी भी कुछ तस्वीरें आती हैं जो लोगों को परेशान करती हैं, लेकिन सबको इससे ऊपर उठना पड़ेगा। ऐसे किसी भ्रम में ना फंसे, ना ही किसी इस तरीके की जो अफवाह है उस पर ध्यान दें, क्योंकि ना सिर्फ आप परेशान होंगे बल्कि वो जरूरतमंद भी परेशान होगा जिसको सच में अपनी गाड़ी में तेल की आवश्यकता होगी। तो कहीं ना कहीं अगर क्योंकि कंजम्पशन के हिसाब से ही टैंकर आते हैं और अगर अचानक से लोड बढ़ेगा तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी, लाइनें लग जाएंगी, लोग परेशान होंगे और कहीं ना कहीं उन अफवाहों को बल मिलता हुआ दिखाई देगा, जिसकी वजह से लंबी लंबी लाइनें कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही हैं वो दिखाई देंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अरविंद इस तमाम जानकारी के लिए। और हमारे तमाम दर्शकों को भी हमने जो ग्राउंड रियलिटी दिखाई है 12 बजे 12 बड़ी खबरों में अपनी तमाम जिलों से, जहां पर हमने दिखाया कि किस तरीके से ज्यादातर जिलों में हालात सामान्य हैं, एक आध जिलों को छोड़ दिया जाए तो वहां पर भी स्थितियां सामान्य ही हैं, लेकिन कुछ पेट्रोल पंप जरूर पेट्रोल वहां पर खत्म हो जा रहा है, लेकिन वो वहां पर भी टैंकर से इसको रिफिल किया जा रहा है। तो तमाम जगहों की अगर हम बात करें, कुल मिलाकर अगर हम इसका आकलन करें तो यही जरूर होगा कि सामान्य है स्थिति, लेकिन कुछ लोग इसे असामान्य करने में जुटे हुए हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे, आज तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।